सर आज बायोलॉजी पढ़ाइए, आज बायोलॉजी पढ़ने का मन है। ठीक है, आज मैं तुमको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवों का अध्ययन। जीवों के अध्ययन को ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। अब मैं दोनों का डेफिनेशन बताता हूँ। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, इसमें हम लोग जंतुओं को पढ़ते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक ही अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि पहले जीव विज्ञान की शुरुआत अरस्तु ने ही की थी, इसीलिए जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन इन्होंने जीव विज्ञान में सिर्फ जंतुओं के बारे में ही बताया। फिर आता है बॉटनी, जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब मैं तुझे कोशिका के बारे में बताता हूँ। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी करते हैं, मतलब साइटोलॉजी में ही हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका हमारे शरीर को बनाती है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है, इसीलिए इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यही हमारी संरचना को बनाते हैं, इसीलिए संरचनात्मक, और हमारे अंदर मिलकर काम करते हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु यह मृत कोशिका थी। उन्होंने पौधे के तने को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी, उसी को उन्होंने कोशिका कहा। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका के खोज का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया। और फिर जो सबसे पहले तो मृत कोशिका की खोज हुई, उसके बाद जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। इसे ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। हमारे जो है पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, जो कि स्त्री में पाया जाता है, और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, जो कि पुरुष में पाया जाता है।